अल्कोहल जो होता है उसमें OH ग्रुप होता है ना इंट्रोडक्शन में कि हम टाइप ऑफ अल्कोहल की, तो ये थोड़ा सा ऊपर से रिपल्सन पड़ रहा है बट यहाँ भी रिपल्सन शुरू हो जाता है, थोड़ा सा एंगल बढ़ जाता है। क्या इस OH को हम यहाँ से उठा के सेकंड वाले पे लगा दें, इस वाले से, है ना। देखो 7 नंबर। हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं लेके आ गया हूँ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की सीरीज। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये आपका बेस्ट लेक्चर होने वाला है पूरे यूट्यूब चैनल पे। पूरा यूट्यूब जो है वो तो सबसे बेस्ट लेक्चर होने वाला है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें कवर अप की हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और एक एक टॉपिक पे रिलेटेड क्वेश्चन भी करते जाएंगे और उससे धीरे धीरे एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। चलो स्टार्ट किया जाए। तो अल्कोहल, फिनॉल का, ईथर का हमें पहले बेसिक जो है इंट्रो लेना है। ठीक है, पहले समझना है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अब बेसिकली देखो, अल्कोहल जो होता है उसमें OH ग्रुप होता है ना, OH ग्रुप। OH ग्रुप को क्या बोलते हो? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहाँ होता है प्रेजेंट, तो वहीं पे क्या होता है? अल्कोहल प्रेजेंट होता है। ठीक, बेसिकली जैसे स्पिरिट होती है, जो स्पिरिट, जो नॉर्मल स्पिरिट होती है, स्पिरिट पॉलिशिंग फॉर वुडन फर्नीचर, जो फर्नीचर होता है उसको पॉलिश करते हैं ना, तो उसके पॉलिशिंग के लिए स्पिरिट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये स्पिरिट। तो यहाँ स्पिरिट में भी अल्कोहल होता है। जो शुगर हम खाते हैं उसमें भी अल्कोहल होता है। ठीक है, द कॉटन यूज्ड फॉर फैब्रिक, जो कपड़े बनाने के लिए जो कॉटन इस्तेमाल किया था उसमें भी हाइड्रोक्सिल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पेपर जो होता है जिसमें हम लिखते हैं, ठीक है, यूज फॉर राइटिंग, उसमें भी हाइड्रोक्सिल होता है, यानी कि अल्कोहल का कुछ पार्ट होता है। ठीक है, तो ये बेसिक पार्ट होते हैं जिसमें जिसमें समझ पाते हैं कि अल्कोहल कहाँ होता है। ठीक है, अच्छा आगे देखें। अब यहाँ पे बात करेंगे इंट्रोडक्शन में कि हम टाइप ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे, कितने टाइप का अल्कोहल होता है और क्या क्या होता है। ठीक है, उसको डिटेल में समझेंगे। तो अल्कोहल का जो टाइप है या उसका जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल ROH, ठीक, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। बाकी ये एल्केन होता है, एल्केन के लिए भी चेन चलती है। तो यहीं से अल्कोहल का ये फॉर्मूला बनता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ ऐसा होता है, ROH। ठीक, अब यहाँ पे इसको देखें तो कुछ वाटर जैसा इसका शेप जाता है। वाटर का शेप ऐसा होता है, HH। ठीक, और यहाँ पे एंगल होता है 104 डिग्री 5 मिनट और ये होता है करीबन 108 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे, एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ऐसा क्यों हुआ, ये एंगल बढ़ क्यों गया, ये एंगल कम क्यों हो गया? देखो यहाँ आपको पता होगा कि वाटर के इस पे 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये लोन पेयर का रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने की वजह से ये बॉन्ड थोड़े से झुक जाते हैं, तो ये होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट तो है, इसमें भी 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, बट यहाँ रिपल्सन हुआ लेकिन उसके बगल में जस्ट यहाँ पे ये ग्रुप लगा, हैवी ग्रुप हुई है ना, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। तो ये हैवी ग्रुप लगा होने की वजह से ये इस तरफ रिपल्सन करना चाहेगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर से रिपल्सन पड़ रहा है बट यहाँ भी रिपल्सन शुरू हो जाता है, थोड़ा सा एंगल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये एंगल ध्यान रखोगे। तो अल्कोहल का ये स्ट्रक्चर हो गया, क्लियर है। कैसी ज्योमेट्री होती है? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक है, चलो ये बात समझ आ गई। अच्छा, और बाकी शेप की बात करो तो ये हलोन पे ढक लोगे तो एक बेंट हो जाएगा ना, बेंट, बेंट शेप बन जाएगा। ये सारी बातें हो गई इसकी। अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल कितने टाइप का होता है वो देखते हैं। तो टाइप ऑफ अल्कोहल की अगर बात करें हम, तो ये पहला नंबर ये होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब जिसमें एक ग्रुप ऑफ OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो ना, एक ग्रुप, उसका नाम है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसमें अपने पास जैसे मान लो अपने पास ये फॉर्मूला था ROH। अब R को मैं रिप्लेस करता जाऊँ, मान लो R की जगह मैंने CH3OH लिख दिया, तो ये बन गया मेथेनॉल। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे CH3CH2OH रख दिया तो बन गया एथेनॉल। ऐसे ही हम कार्बन की चेन बढ़ाते जाएंगे तो हमें अल्कोहल मिलता जाएगा। ठीक है, CH2CH2O, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। बट यहाँ आप देख रहे हो कि इसमें एक ही ग्रुप ऑफ OH लगा हुआ है, एक ही ग्रुप ऑफ OH लगा है, तो दिस इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया। अच्छा, इसी में और देखेंगे, और मोनोहाइड्रिक में क्या आते हैं अपने पास? मोनोहाइड्रिक में ये वाले अल्कोहल भी आते हैं, जैसे कि ये सब देखो ध्यान से, तो इनको हम प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं सारे के सारे, क्योंकि इसमें जिस OH जो जिससे जुड़ा है, जिस कार्बन से, वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये सब प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, और एक ऐसा होता है CH3OH। देखो देखने में ये भी अपना क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, सॉरी प्राइमरी नहीं, क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक, बट ये जिससे जुड़ा है, जिस कार्बन से, वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक, सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है।
ऐसे ही सी पार्ट अगर देखें इसका तो CH3 CH3 CH3OH, ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है क्योंकि इसमें एक ही OH ग्रुप है, बट ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से अटैच है, तो ये टर्सरी अल्कोहल होगा। ठीक है, ये टर्सरी अल्कोहल होगा। ये सब के सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक, इसमें और देखो मोनोहाइड्रिक में क्या आ सकते हैं। देखो अब यहाँ पे अगर मैं एक बेंजीन रिंग लेता हूँ और इस बेंजीन रिंग के इस कार्बन के पास OH लगा देता हूँ, ध्यान से देखो तो ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, OH से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बेंजीन के जस्ट बगल वाले कार्बन जुड़ा है, इसलिए इसको बेंजाइल बोलते हैं। देखो बेंजाइल वर्ड आप कब बोलोगे, जब बेंजीन के बगल में कोई कार्बन अटैच हो, इतने को हम बेंजाइल बोलते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना, दिस इज बेंजाइल। तो ये है बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। अब बेंजाइलिक अल्कोहल भी क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, क्योंकि इसमें भी एक OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक मामला हो गया। और देखो क्या होता है, ये देखो ये भी अल्कोहल है, CH डबल बॉन्ड CH2OH। देखो ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, लेकिन यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे अटैच है। यहाँ ध्यान देना, जब डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे अटैच हो तो उसको बोलते हैं अलाइलिक अल्कोहल। अलाइल, तो एक अलाइल कार्बन होता है, तो दिस इज अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल। सही है, तो ये सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गए, क्योंकि इसमें एक ही OH ग्रुप हर जगह हमें दिख रहा है, हर जगह एक ही OH ग्रुप दिख रहा है, तो ये सब पूरा पूरा क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर है, ये एक टाइप का अल्कोहल हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप का अल्कोहल। ठीक है, सेकंड टाइप का अल्कोहल, हटा लें इसको। इसमें चाहो तो एक टाइप का और होता है, मोनो में ही थोड़ा ये भी बता दें, एक टाइप और होता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और इस पे लगा देते हैं OH। ठीक, ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, बट ये OH जिस पे लगा हुआ है तो एक तरह से ये विनाइलिक अल्कोहल है। ठीक है, विनाइलिक अल्कोहल, जब डबल बॉन्ड पे ही OH ग्रुप लग जाए तो उसको विनाइलिक बोलते हैं। तो ये विनाइलिक होता है, तो ये विनाइलिक अल्कोहल हो गया, बट ये अनस्टेबल होता है, इसमें हो जाता है टाटोमर। टाटोमर क्या होता है थोड़ा समझ लो, इसकी जरूरत पड़ सकती है। CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे मैं OH को यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि टाटोमर आराम से समझ में आ जाए। देखो यहाँ मैंने OH कर लिया। होता क्या है, देखो जब कभी ऐसी स्पेसी नजर आए ना इस तरह से, मान लो ये A है, डबल बॉन्ड B है, और यहाँ पे मान लो कोई C है और इसके पास H है। ठीक है, यहाँ पे H है, तो ये वाला H यहाँ शिफ्ट हो जाता है, इसका डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं टाटोमेरिज्म। ठीक है, तो यहाँ टाटोमेरिज्म हो जाता है, तो ये क्या होता है ना कि ये अनस्टेबल स्पेसी होती है ये वाली, इनॉल, इसको इनॉल बोलते हैं ना। इन यानी कि डबल बॉन्ड है और OH यानी कि इसका ऑल लगा है, तो इसको इनॉल बोलते हैं। तो इनॉल फॉर्म जब बने ना तो स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है। होता ही है ना, ये डबल बॉन्ड बार बार इधर उधर शिफ्ट होता है, यहाँ पे टाटोमर होता रहता है, तो इसका H देखो यहाँ आ जाता है। ठीक, और इसका डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो ये ऐसे ऐसे लगातार चलता रहता है। तो रेजोनेंस बोल सकते हो तरह से, या फिर टाटोमर जो ये अपने पास है, जैसे रेजोनेंस में होता है कि इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं लगातार, ऐसे टाटोमर भी ये डबल बॉन्ड ये पाई इलेक्ट्रॉन ना इधर शिफ्ट होंगे, इधर शिफ्ट होंगे, तो लगातार चलता रहेगा। तो यहाँ पे ये अनस्टेबल फॉर्म होता है और ये बन जाता है देखो ऐसे CH3, इसका H यहाँ आ गया तो CH3 हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, देखिए ये बन गया क्या, एल्डिहाइड। तो जब भी अल्कोहल ये बनेगा तो ये अल्कोहल एग्जिस्ट नहीं करता एक्चुअली, क्योंकि ये दोनों ही चलता रहता है, तो ये बन जाता है एल्डिहाइड। ठीक है, थोड़ा सा स्टेबल फॉर्म हो जाता है इसका, तो ये ध्यान रखोगे। तो ये सारे अल्कोहल थे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक, अब देखते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसके नाम से क्लियर है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल मतलब जिसमें दो ग्रुप ऑफ OH लगे हों, टू ग्रुप ऑफ हाइड्रोक्साइड। सेकंड टाइप डाईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें होते हैं टू ग्रुप ऑफ OH यानी कि हाइड्रोक्सिल, जिसमें हाइड्रोक्सिल के दो ग्रुप हों उसको बोलते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसमें अपने पास एक बहुत ही फेमस कंपाउंड आता है, ये देखो CH2OH। इसकी आईपीसी लिखना चाहोगे, देखो इसमें दो मोल्स हो गए है ना, यानी OH दो हो गए, तो दो ग्रुप हो गए, तो इसके लिए डाईहाइड्रिक हो गए। ठीक, इसकी आईपीसी लिखोगे तो 1 2, मतलब मेथ एथ क्या लिखोगे, इथेन, फिर 1 और 2 पे OH लगे हुए हैं, तो लिखोगे 1, 2, दो हैं तो डाई, और उसके बाद क्या लिखोगे और डायोल।
ये इसका आईपीसी नेम हो गया, पर इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है। कॉमन नेम है इसका इथाइलिन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल, कभी कभी ग्लाइकोल ही लिखा होता है, ठीक। तो ये ध्यान से देख लोगे, इस तरह का होगा। अब इसमें जैसे दो कहीं भी लगे हों दो OH ग्रुप, तो उसको डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोल देना, कार्बन की चेन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो अब ये हम बनाने को तो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे मान लो एक OH यहाँ लगा दिया और एक OH यहाँ लगा देंगे। आईपीसी कर लोगे तो 1 2 3 4 5 लिखोगे पेंटेन, और 2 और 3 पे 2 और 4 पे सॉरी OH लगा हुआ है, लिखोगे 2,4 डाइऑल, ठीक। बट इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, सब फेमस ये है डाइहाइड्रिक में, तो इसका नाम याद रखना, ठीक है। डन। तो एक ही टाइप का एल्कोहल है जो सबसे फेमस है, ये इथिलीन ग्लाइकोल डाइहाइड्रिक में। ओके, चलो आगे देखते हैं। अगले टाइप का है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, तो इसके नाम से क्लियर है कि इसमें 3 मोल्स होंगे या 3 ग्रुप होंगे ना, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। और ट्राइहाइड्रिक हो जाए तो इसको एक नाम और दे देते हैं पॉलीहाइड्रिक, बहुत सारे आ गए इसमें, तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक। अब इसमें फेमस अपने पास CH2OH, CHOH, CH2OH, ये वाला अल्कोहल सबसे फेमस है। इसकी एपीसी लिखोगे तो 1 2 3, मतलब मेथड प्रोप, क्या लिखोगे प्रोपेन 1 2 3 1 2 3 ट्राइयोल, ठीक। ये इसकी आईपीसी नेम हो गई। इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल, ठीक। तो ये हो गए 3 ग्रुप ऑफ OH लगे हैं, तो ये ट्राइहाइड्रिक हो जाएंगे, या इनको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी बोल सकते हो, ठीक है, इस टाइप का। बाकी आपको 3 ग्रुप दिख सकते हैं, फेमस तो यही है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, कितने टाइप का अल्कोहल होता है, अलग अलग टाइप में बता दिया। चलें आगे देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे, पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसके आइसोमर भी बनते हैं। ये देखिए आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ राइट आईपीसी नेम ऑफ ऑल आइसोमेरिक एल्केनॉल्स, ठीक है। इसको एल्केनॉल्स बोलते हैं, अल्कोहल ही बोलते हैं, ठीक है। देखो इसका नाम यहाँ पे एनसीईआरटी में ही होता है ना, कुछ आपको सीखने को जरूर मिलता है। देखो एल्केनॉल्स लिखा हुआ है, यानी अल्कोहल की बात हो रही है। C5H12O है यहाँ पे, C5H12O। आपको इसके आइसोमर्स बनाने हैं। अब आइसोमर्स क्या होते हैं कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये है, बट अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा। आप लोग ट्राई करेंगे, आप लोग ट्राई करके मुझे कमेंट करिए, बताइए मुझे। बाकी मैं इसको बनाना बता रहा हूँ, है ना। ये ट्राई करें आप लोग, ठीक है। मतलब ये है कि अल्कोहल मान लो अपने पास, जो अल्कोहल था, अल्कोहल का फार्मूला है अपने पास, मान लेते हैं कि यही है ना, CH3CH2OH, ये है एथेनॉल। अब इस एथेनॉल को अगर मैं फार्मूले से लिख दूंगा ना, तो देखो C2 हो जाएगा, C2, और H कितने हुए, 3 2 5 1 6, H6 हो गया और O हो गया। अब एग्जाम में अगर ऐसा लिख के आ गया ना, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा वाला अल्कोहल है ये एथेनॉल, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, इसके आइसोमर कैसे बनने हैं जैसे, और प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। कंपटीशन में अक्सर करके आजकल बोर्ड में भी आ रहा है, ऐसे लिख करके आ जाता है, फिर इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे क्या बनेगा ना, तो आपको ये पता होने से कौन सा अल्कोहल है। जैसे CH3, CH2, CH2OH। यहाँ देखो, इसको अगर फॉर्मूला में लिखेंगे तो 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 2 5 2 7 और 8, H8 हो गया, O हो गया, ये हो गया। तो ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है एथेनॉल, ये है प्रोपेनॉल, ठीक है। तो अब ये जैसे ओपन करके लिखा तो आपको साफ साफ दिख रहा है, बट ऐसे लिख के देखा तो आपको कंफ्यूजन होगी। तो यहाँ पे देखो इन्होंने ऐसे करके दे दिया है, ये क्या दे दिया है, C5H12O, ठीक है, ये दे रखा है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके अलग अलग आइसोमर बनाने हैं, मतलब क्या बन सकते हैं, और उसके बाद फिर इनको आइसोमर को क्लासीफाई भी करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। चलो बनाया जाए, इसका क्वेश्चन कर लिया जाए। देखो आइसोमर बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ये भी देखना होता है कि ऐसा तो नहीं इसमें डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए डीबी कॉन्सेप्ट लगाना होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जो कि नंबर ऑफ कार्बन माइनस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इनको जितने नंबर हो 2 से डिवाइड कर दो और +1 कर दो। ये आपको फार्मूला याद रखना है डीबी से। इससे पता चलता है कि जो हमें फार्मूला दिया गया उसमें डबल बॉन्ड तो नहीं है,
जैसे यहाँ पे C5H12O है, इसका चेक कर लें डीबी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, कार्बन कितने हैं 5 माइनस हाइड्रोजन है 12/2, और किसी को कंसिडर मत करना, O है तो O नहीं लेना, ठीक, +1 सॉल्व कर दोगे तो यहाँ से देखोगे 5 माइनस 6 + 1, 5 1 6 और 6 में से 6 गया, कितना आ गया 0। 0 आने का मतलब ये हुआ कि इसमें डबल बॉन्ड तो नहीं है ना, तो हमें बनाना है सीधे सीधे। तो अब इस कॉन्सेप्ट से हम बनाना स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे, ठीक। तो देखो पहला तो सीधे सीधे बना दो, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, तो यहाँ से OH लगा दो। एक आपके पास ये रेडी हो गया। दूसरा देखो हम बना सकते हैं इसी चेन में OH को शिफ्ट करके, इस OH को हम यहाँ ला सकते हैं, तो देखो यहाँ लगा दें, तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ लगा दो, ये दूसरा अल्कोहल बन जाएगा। इसको शिफ्ट करके यहाँ बीच में भी लगा सकते हो ना, इसको यहाँ कर दो तो एक नया अल्कोहल बन जाएगा तीसरे टाइप का, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 ये बन जाएगा। अब इस OH को अगर यहाँ शिफ्ट करोगे तो यही वाला वापस बन जाएगा, क्योंकि आईपीएससी उधर से स्टार्ट होगी। देखो जब यहाँ पे आइसोमर बनाया करो, तो आइसोमर बनाते हुए बात ध्यान रखो कि आईपीएससी जब लिखेंगे तो आईपीएससी का नाम डिफरेंट आना चाहिए, अगर सेम आ गया तो वो आइसोमर गलत है, ठीक है। तो इसीलिए इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये टू बिट ये हो ही जाएगा क्या, पेंटेनॉल, और यहाँ 2 पेंटेनॉल ऑलरेडी है, यहाँ देखो इस तरफ से, ठीक है। तो इसके 3 ही बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। तो और देखो आप क्या करेंगे आगे बनाने के लिए, अब चैन को कम करो, ठीक, कार्बन की जो चैन है वो 5 थी, अब 4 कर दो, ठीक है, इसको हटा दें, ये फॉर्मूला याद रखोगे। तो कार्बन की चैन कम कर देते हैं, 4th नंबर, तो ये कार्बन की चैन 1 2 3 4 हो गई, 5 में क्या करता हूँ, 5 को मैं यहाँ लगा लेता हूँ, चलेगा इस जगह पे। अब यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, तो देखो ये अलग किस्म का अल्कोहल बन जाएगा। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो एक और बन जाएगा, पांचवा वाला 1 2 3 4 OH, ये देखो ये बन जाएगा, ठीक है। आईपीसी लिख के देख लोगे, ठीक है, इसकी आईपीसी अलग होगी, इसकी आईपीसी अलग होगी। अब क्या कर सकते हैं, अगर तुम सोचो इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ये सीधी चैन हो जाएगी, इसको यहाँ रखोगे तो ये इधर से सीधी चैन हो जाएगी, तो ये भाई ये वाला बन जाएगा ना। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक, ये हो गया। और नंबर देखें 6 नंबर क्या बना सकते हैं, चैन को और कम कर दिया जाए, ठीक है, चैन को और कम कर दें, 3 का चैन कर दें, चलेगा, 3 का कर दो, 1 2 3, एक यहाँ 4, ठीक है, और क्या कर सकते हैं 3 की चैन में, चलो 5 हो गया, ये हो सकता है। तो एक OH अगर मैं यहाँ लगा तो ये वाला ये बन जाएगा, 6 हो गया। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, 6 बन गए, और बन सकते हैं, ट्राई करेंगे, ठीक है। देखो इसी वाले में अगर हम देखें, इस वाले में है ना, OH की शिफ्टिंग उपटिंग करके तो कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, इस OH को हम यहाँ से उठा के सेकंड वाले में लगा दें, इस वाले से, है ना, देखना 7 नंबर। तो इसी इसी को पहले जब बन जाए तो OH को इधर लेफ्ट राइट करके हम बनाने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे लगा हुआ है C, इस OH को मैं यहाँ लगाता हूँ, देखो ये अलग बन जाएगा, सही है। आईपीसी लिख के करके देख लेना, ठीक है। इस वाले में देखो कुछ कर सकते हैं क्या, इस वाले में इस OH को उठा के इसी पे लगा दें एग्जैक्टली, तो बन सकता है, इसको उठा के इस पे लगा दो तो यहाँ बन जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 ये OH, ठीक है। 2 पे ही हमारा मिथाइल भी हो जाएगा और 2 पे हमारा अल्कोहल भी हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 8 आइसोमर इसके बनते हैं बेटा, 8 आइसोमर। बाकी आईपीसी लगा के चेक कर सकते हो, लेफ्ट राइट अगर होगा तो आप इधर उधर करके चेक कर लेना, आईपीसी अगर डिफरेंट आती है, ठीक है, तभी वो आइसोमर सही है, अदरवाइज गलत। तो ये हो गया, फार्मूले से इतने आइसोमर इसके बन जाएंगे। अब इसमें अगर हम देखें इसके प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो आप यहाँ से देख सकते हो, जहां अल्कोहल लगा है उससे चेक करो, ये किस कार्बन से, एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी अल्कोहल, ये कितने से जुड़ा है, ये 2 से जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्कोहल, इसको देखो कितने से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, 1 से जुड़ा है ना, ये प्राइमरी अल्कोहल, इसको देखो प्राइमरी अल्कोहल, इसको देखो सेकेंडरी अल्कोहल, इसको देखो ये 2 से जुड़ा है सेकेंडरी अल्कोहल, इस वाले को देखो ये भी किससे 2 से जुड़ा है सेकेंडरी अल्कोहल, और कहाँ कहाँ, हाँ ये देखो ये कितने कार्बन से जुड़ा है, जो इस कार्बन से जुड़ा है टर्सरी अल्कोहल, और भी है कहीं कुछ, ठीक। तो इस तरह से हम बना सकते हैं और क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो आइसोमर वाला क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान देना इसको, ठीक है। चलो आगे देखें, नेक्स्ट। चलो यहाँ क्लासिफिकेशन करना है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी अल्कोहल होता है, ठीक है। सीधे सीधे बताना है, बताओ फटाक से बताएं आप लोग, झम से बताएं, झमाझम। आप तो कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो सीख चुके हो। जहां OH लगा है उस OH को आपको देखना है कि वो कितने कार्बन से अटैच है, वो OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, वो कार्बन काउंट कर लो, वही OH डिग्री हो जाएगी। चलो किया जाए, देखा जाए यहाँ पे,
देखो यहाँ पे जो OH है, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, आराम से। सेकंड वाले को देखो, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है ना, तो ये भी इतना। अब ये देखो, ये कहाँ कैटेगरी कौन सी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पूछा है ना। वैसे देखा जाए तो ये क्या है अपना एलाइलिक अल्कोहल है, पर डिग्री के हिसाब से क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, यहाँ देखोगे जिस ये OH जिसे एक कार्बन से जुड़ा है ये भी प्राइमरी है। ठीक है, इसको देखो, ये जिससे जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, देखा जाए तो ये डबल बॉन्ड, ये बेंजीन के जस्ट बगल वाले जुड़ा है तो बेंजाइलिक। बट डिग्री के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है और एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री है। ठीक है, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। सही है, यहाँ देखो ये OH जिससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस वाले OH से, तो ये 1 और 2 से जुड़ा हुआ है। सही है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। सिर्फ क्या करना है, OH को देखो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है। यहाँ देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। सही है, तो ऐसे पहचानने को आ सकता है। चलो आगे देखें, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में देखो IPSC लिखनी है ना, तो IPSC भी सीख लेते हैं। IPSC करेंगे आप लोग IPSC, बताएं मुझे। ठीक है, एग्जाम में IPSC भी आ रही है आजकल बोर्ड वाले बच्चों के लिए। ठीक, बाकी अपने नीट और जेई के लिए तो IPSC अच्छी, 1-2 आते हैं, अच्छी वाली आती है ना, बढ़िया वाली। बताया भाई इसकी IPSC क्या होगी, ट्राई करें आप लोग, मैं बता रहा हूँ। चलो स्टार्ट करें। पहले वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देख लेना है कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ है ना, प्रायोरिटी ऑर्डर तो याद होगा IPSC करते हैं, तो ये ध्यान रखो, नंबरिंग के लिए सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखा करो, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट देखा करो, सब्स्टिट्यूएंट्स। ये है, तो फंक्शनल ग्रुप में देखें कहाँ पे ये रहा OH, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग में यहीं से स्टार्ट करनी है। यहाँ से करोगे 1 और लॉन्गेस्ट चेन चल रहा है, तो 1 2 3 4, इधर 4 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 मिलेगा, तो इधर लॉन्गेस्ट चेन चली जाएगा ना, 2 3 4 5। सही है, अब देखो ये लॉन्गेस्ट चेन चले गए, अब इसका नाम लिखते हैं, तो नाम लिखोगे, देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये नेमिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को कि इसको हम क्या लिखें। ठीक है, अब देखो CH3 था तो मिथाइल था, ध्यान देना, अगर ये CH3 था तो मिथाइल था। अब CH3 में से क्या किया गया, एक H को हटा दिया गया और वहां पे एक Cl रिप्लेस कर दिया गया, तो CH2Cl हो गया ना, तो ये क्लोरोमिथाइल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज क्लोरोमिथाइल, तो इसको क्लोरोमिथाइल बोलोगे। सही है, क्लोरोमिथाइल, तो 3 पे लगा हुआ है क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल। भाई एनसीईआरटी में जो IPSC दे रखे हैं उसको कर लो प्रैक्टिस, आपके कंपटीशन में भी काम आएगा, बोर्ड में तो काम आएगा ही, है ना, तो बहुत हेल्पफुल है ये। तो 2 मिथाइल क्या हो गया, 3 पे क्लोरोमिथाइल हो गया। उसके बाद आप देखोगे, ये देखो 2 पे एक ये ग्रुप लगा हुआ है बड़ा सा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे, देखो ध्यान देना, जब कार्बन की ऐसी चेन चल रही हो और बीच से कोई चीज जुड़ी हो तो उसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, है ना, आइसोप्रोपाइल, ये ध्यान रखोगे। तो ये आइसोप्रोपाइल है, ये तो 2 पे आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, 2 आइसोप्रोपाइल। ठीक है, ये हो गया। अब बचा क्या, का नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो क्या लिखोगे, पेंटेन। ठीक है, और 1 पे ऑल है, तो 1 ऑल लिखो चाहे पेंटन ऑल लिखो, तो दोनों सही है। ठीक है, ये इसकी IPSC होगी। ओके, चलो सेकंड वाला ट्राई करो आप लोग, मुझे बताओ कमेंट करके, फटाक से बताओ। ठीक, बता दें, फटाफट कर लो, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं और कवर करना है, हमें बढ़िया लेक्चर रेडी करना है आप लोगों के लिए, ताकि आप बस ये लेक्चर देखो, इसके अलावा आपको कुछ जरूरत ना पड़े, NCERT भी कवर हो जाए, आपका एक्सरसाइज भी कवर हो जाए, आपका क्वेश्चन भी कवर हो जाए ना, सब कुछ हो जाए। देखो इसमें देखें तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, फिर ये देखो फंक्शनल ग्रुप अपने पास OH यहाँ लगा है, OH यहाँ लगा है, तो क्यों ना यहाँ से स्टार्ट करें, तो 1 2 ये भी कवर हो जाएगा और लॉन्गेस्ट चेन भी चली जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6। सही है, तो ये हो गया। अब देखो 5 पे मिथाइल लगा हुआ है और 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, इधर से नंबरिंग करते हुए आए तो 2 पे भी मिथाइल है ये वाला ग्रुप, और यहाँ पे मिथाइल है, तो लिखोगे 2 एंड 5, तो लिखोगे 2 गामा 5 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल क्या हो गया, 6 है, तो लिखोगे हेक्सेन, और 1 पे हो गया अपना OH और 3 पे हो गया OH, लिखोगे 1 एंड 3, 2 हो गए तो लिखोगे डाई, डाइओल। ठीक है, ये इसकी IPSC होगी। सही है, इसकी IPSC बताएं आप लोग, ट्राई करें।
ठीक है, इसका बताया आईपीसी। एक बार वीडियो को रोक करके आराम से ट्राई मार लो, है ना, खुद से देखो एक बार करके, फिर मैच कराओगे तो मजा आएगा। चलो मैं कर रहा हूँ। देखो यहाँ से ये जब फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको मैं 1 मान लेता हूँ, तो 1 2 3 हमें नियरेस्ट बैलेंस देखनी है, तो 3 पे लगा हुआ है ब्रोमो, तो इसका आईपीसी हो जाएगा 3 ब्रोमो। सही है। और जब साइक्लिक आ जाए, मतलब ये साइक्लो आ जाता है, साइक्लो बोलते हैं इसको, ठीक है, जब रिंग आ जाती है, ये साइक्लो हो गया। बेंजीन तो है नहीं, डबल बॉन्ड लगे होते हैं, तो साइक्लो 6 कार्बन है तो क्या बोलोगे, हेक्सेन। और 1 पे और लगा है तो इसको हेक्सेनॉल लिख दो, 1 लिखा नहीं जाता है तो इसका नाम है 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनॉल। ठीक है, यहाँ देखो जरा, यहाँ नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी अल्कोहल को देंगे, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप को। ये रहा फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, और डबल बॉन्ड को भी देखना है फंक्शनल ग्रुप के बाद, है ना। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखोगे, उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है, बाद में सब्स्टिट्यूएंट यानी जो ब्रांच वगैरह लगे होते हैं उनको देखा जाता है, यही ना। तो स्टार्ट करें, यहाँ से होगा 1, उस तरफ जाओगे नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड छूट जाएगा, तो आ जाए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 2 और 3। सही है। अब 1 पे ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक, तो कितने कार्बन, 1 2 3, 3 मतलब मेथ है प्रो, ये प्रोपाइल हो जाएगा ना, जैसे मिथाइल होता है वैसे प्रोपाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे 1 प्रोपाइल, और यहाँ से देखो कितने हो गए कार्बन, 3 मेथ एथ प्रो, तो लिखोगे प्रो। उसके बाद डबल बॉन्ड लगा हुआ है, कितने पे लगा है, सेकंड पे लगा हुआ है, जैसा है सेकंड पे, तो प्रो 2 इन हो जाएगा ना, 1 पे ऑल हो गया तो इन ऑल लिख देंगे। सही है, ये बन गया इसका आईपीसी। क्लियर है। चलो इसका आईपीसी बताओ फटाक से, इसका आईपीसी बताओ। सब कवर करते हुए चलना है ना एकदम अच्छे से। चलो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, बताओ फटाक से फटाक से। देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अपने पास ओएच लगा हुआ है, दिस इज 1 1 2 3 4। सही है। 2 पे लगा है ब्रोमो, 3 पे लगा है मिथाइल, अल्फाबेटिकली क्या आएगा, ब्रोमो, तो लिखोगे 2 ब्रोमो। सही है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल कितने हैं, 4, 4 मतलब ब्यूटेन, 1 पे और लगा है, लेकिन यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड भी लगा है, तो लिखोगे ब्यूटेन, पर डबल बॉन्ड किस पे है, सेकंड पे, तो लिखोगे ब्यूट 2 इन और। ठीक है, हो गया इसका आईपीसी। तो आईपीसी प्रैक्टिस करके रखो, है ना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। ये हो गया भाई, ये हो गया, आईपीसी हमने सीख ली। ठीक है, अच्छा, अब बाकी यहाँ पे अपने पास थोड़ी बहुत और बातें करेंगे हम। ठीक है, आईपीएससी की बात हमने कर ली, आईपीएससी प्रैक्टिस भी कर ली हम लोगों ने ना। ठीक है, तो अल्कोहल की बात चल रही है, अब हम देखेंगे कि अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे होता है, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल में ये ध्यान रखना, एंगल ध्यान रखना, इसकी ज्योमेट्री ध्यान रखना, आईपीसी ध्यान रखना, कितने टाइप के अल्कोहल होते हैं ये सब मैंने बता रखा है। ठीक है, फिर है प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ये इसमें कई मेथड आएंगे जो कि हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। पहला मेथड जो आएगा, हम एल्कीन से बनाएंगे, फ्रॉम एल्कीन। ठीक, दूसरा मेथड हम देखेंगे जिसमें हम कार्बोनिल कंपाउंड से बनाएंगे। तीसरा मेथड हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाएंगे। चौथा मेथड हम देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, ग्रिग नार्ड्स रिएजेंट से बनाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होने वाला है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि इससे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल दोनों बना सकते हैं। देखो ये जो मेथड हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये मेथड तो आपके बोर्ड के लिए कंपलसरी है ही है, कंपटीशन में पूछा जाता है, बट कुछ अल्कोहल जैसे होंगे, जैसे अपने पास मान लो बेंजाइलिक वाला होगा, है ना, बेंजाइलिक अल्कोहल। अब इसकी प्रिपरेशन आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ठीक, या फिर आपके पास दूसरा वाला है इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल, इसको मैं बता दूंगा कि कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो इतने टाइप के अपने अल्कोहल के प्रिपरेशन आएंगे, तो उसको हम देखते हैं करके। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आ गए हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पे। बहुत आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट दिक्कत होगी, देखो यहाँ पे अभी सीरीज मैंने स्टार्ट करी है जस्ट, अगर आप लोग चाहेंगे कि हमें और कुछ एडवांस लेवल का चीज चाहिए, कंपटीशन लेवल का चाहिए, तो वो इसी में आगे कंटिन्यू होता जाएगा। फिलहाल के लिए अल्कोहल फिनॉल ईथर का जो ये सीरीज चल रहा है, ये आप केमिस्ट्री के अपकमिंग लेक्चर होंगे,
उसमें आपके कोई भी डाउट नहीं रह जाएंगे, क्योंकि मैंने कोशिश ये की है कि इसमें आपके एनसीईआरटी से चलेगा, जो पूरा एक सिस्टम होगा ना सिस्टमेटिक वे में, एनसीईआरटी का सारा कवर अप कर दूंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कवर अप कर दूंगा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी करा दूंगा, उसके कंटेंट पूरे बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में आप इसके साथ जुड़े आपके बोर्ड के क्वेश्चन हो जाएंगे, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो कवर कर लेंगे, ठीक है। एक लेक्चर हम अलग रखते हैं जिसमें हम सिर्फ बोर्ड के क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद में और जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं, नीट के लिए एक सेशन पूरा नीट का चलेगा, जिसमें नीट के सारे पीवाईक्यू कराऊंगा, और एक जेई का अलग चलेगा, ठीक है। तो हर बच्चों के लिए सब कुछ कवर हो जाएगा, वो एक सीक्वेंस में अगर देख लेंगे तो उनका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हैं। चलो स्टार्ट करें प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। तो एल्कीन से बनाने के लिए पहला मेथड है अपने पास, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ वाटर बोला जाता है इसको। इसमें हमें वाटर को ऐड करना है, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो कैसे एडिशन कर सकते हैं? पहला मेथड है कि एल्कीन लेंगे CH3 CH2, और यहाँ पे हमने क्या किया, वाटर डाल दिया एसिड के साथ। इस मेथड को हम बोलते हैं एसिड कटलाइजेशन, एसिड कटलाइजेशन मेथड, ठीक है। अब इस मेथड में ये बात ध्यान रखोगे कि होता क्या है, इसकी थोड़ी मैकेनिज्म की बात करेंगे और रिजल्ट बनाएंगे। वैसे जनरली बोला जाता है कि इसमें मार्कोनी कॉफूर लग जाता है, यानी वाटर को ऐड करना है तो मार्कोनी कॉफूर लगा दो, ठीक। जैसे यहाँ देखें अगर, तो यहाँ वाटर में क्या होता है अपने पास, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और वाटर होता है H प्लस OH माइनस। तो यहाँ से H को वहां भेज दो जहाँ पे H ज्यादा है ना, डबल बॉन्ड पहले असाइन कर लो ऐसे, ये डबल बॉन्ड हो गए। अब डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन देख लो किस पे हाइड्रोजन ज्यादा है, जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है उस पे हाइड्रोजन को भेज दो, और जिस पे हाइड्रोजन कम है उस पे OH को भेज दो, यानी एडिशन ऑफ वाटर मार्कोनी ऑफ रूल से हो गया। यहाँ पे हमने एमओ रूल लगा लिया, क्या हो जाएगा बताओ जरा फटाक से। CH3 यहाँ से H कहाँ गया, इस पे आया, OH इस पे आया हुआ है, तो ये हो गया CHOH, ये हो गया CH3, ठीक है। ये अल्कोहल बन गया, तो ये अल्कोहल बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। या फिर ध्यान देना कि जब कार्बन की चेन चल रही है उसमें बीच में, यानी कि 3 है मान लो, है ना, तो सेकंड पे अगर OH लगा है तो उसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक। बाकी प्रोपेनॉल 2 है, इसका आईपीसी क्या होगा, प्रोपेनॉल 2 या 2 प्रोपेनॉल, या बोल सकते हो प्रोपेन 2 ऑल, अलग अलग नाम है। तो लेटेस्ट वर्जन जो रहेगा वो ये रहेगा, प्रोपेन 2 ऑल। तो आपको हर जगह ये लिखना होगा, ये ज़्यादा बेस्ट है, ये पुराना था, ठीक है। तो इस तरह से अल्कोहल बन गया, ये पहला मेथड था प्रिपरेशन करने का। बस यहाँ पे सारी बात जो है वो बात ध्यान रखना है आपको, क्या क्या खास खास बातें हैं वो देखो, सुनो ध्यान से, जो आपके कंपटीशन में काम आने वाली है। बोर्ड के लिए मैकेनिज्म जरूरत है इसकी, तो मैकेनिज्म बता रहा हूँ। तो देखो बोर्ड वाले बच्चे तो मैकेनिज्म देख लेंगे, कंपटीशन वाले बच्चों को ध्यान देना है कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, और जिंदगी का तुम्हारे सबसे बड़ा विलन यही कार्बोकैटायन है। अगर कार्बोकैटायन बना तो कार्बोकैटायन बनने के बाद आपको उसका रीअरेंजमेंट करवाना है, उसकी शिफ्टिंग करवानी है, उसको स्टेबल बनाना है, तब OH का अटैक करवाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे कर दूं, देखो यहाँ पे CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, और हम कहते हैं इसका एसिड कटलाइजेशन करा दो, तो बताओ क्या बनेगा। तो आप यहाँ से क्या करोगे, वाटर उठाओगे, यहाँ से वाटर उठाओगे, वाटर का एडिशन करने के लिए HOH माइनस H प्लस। आप क्या करोगे, यहाँ देखोगे कि जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है वहाँ H भेज देंगे, और जहाँ OH हाइड्रोजन कम है वहाँ भेज देंगे। तो ये हो गया गलत, क्योंकि कार्बोकैटायन बनेगा, शिफ्टिंग होगी, तो उसके लिए मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, ये ध्यान रखोगे। अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होगा, ठीक है, रीअरेंजमेंट यानी शिफ्टिंग भी होगी। शिफ्टिंग होने के बाद तब स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, उसके बाद OH का अटैक होगा। तो आओ इसकी मैकेनिज्म थोड़ी देख लेते हैं पहले ना, चलो ये देखते हैं। आओ मैकेनिज्म देख लिया जाए, कलर देख रहा है साफ साफ, चेंज कर लें, ठीक है, देख लो। तो इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं कि पहला ये जो है अपना क्या है, एसिड कटलाइजेशन मेथड, कटलाइजेशन मेथड। इसमें अपने पास ये होगा कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले देखो इसमें एसिड भी है ना, इसलिए इसको एसिड कटलाइजेशन बोला गया। तो मान लो यहाँ पे अपने पास वाटर है, और यहाँ पे H2SO4 यानी कि कोई एसिड पड़ा हुआ है, तो ये हमें प्रोवाइड कराता है क्या, H प्लस,
जैसे H प्लस यहाँ पास में आएगा वैसे ये पोलराइज हो जाएगा, यानी ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इस पे हल्का सा नेगेटिव और इस पे हल्का सा पॉजिटिव आ जाएगा, सही है। और इसके बाद ये H प्लस इसके ऊपर अटैक कर देगा। ये अगले स्टेप बनाना, ये कार्बोकेटाइन बनाना जरूरी है। तो ये हो जाएगा CH3 CH CH2। देखो H प्लस ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, बॉन्ड टूट चुका है, ठीक। इस पे प्लस चार्ज आ गया और ये CH3 हो गया, सही है। ये बन गया कार्बोकेटाइन। जब कार्बोकेटाइन बन जाए, अगर वो स्टेबल है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसका शिफ्टिंग करवा देना। अब ये बन गया। अब अगले स्टेप में तुम्हारे पास क्या आएगा, ये अटैक करने आएगा वाटर, HOH, H प्लस OH माइनस। H प्लस यहाँ से टूट जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि एसिड ने दिया था तो H प्लस यहाँ से ले लेगा और OH माइनस इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो यहाँ हो जाएगा CH3 CH CH3 OH, ठीक है। ये बन गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बाकी डायरेक्ट बना सकते हो, लेकिन अगर कार्बोकेटाइन बना तो शिफ्टिंग हो सकती है। जिससे पिछला क्वेश्चन था इसी का दूसरा पार्ट, वो गलत हो गया था। देखिए CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे मैंने करा दिया एसिड कैटालाइजेशन, ठीक। होगा क्या, देखो पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनाओ, यहाँ से क्या होगा, कार्बोकेटाइन से बनाओगे, ये यहाँ शिफ्ट होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये कार्बोकेटाइन यहाँ बना लो पहले, तुम्हें दिख जाएगा CH3 CH3 CH, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक कर दिया होगा, इसके ऊपर है बॉन्ड टूट गया तो हाइड्रोजन अटैक किया होगा तो ये CH3 हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब ये कार्बोकेटाइन बनके रेडी है। अब ये कार्बोकेटाइन कैसा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है कि नहीं, यहाँ पे दिख रहा होगा ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये कार्बोकेटाइन अगर यहाँ आ जाए तो ये 3 डिग्री हो जाएगा, तो ये शिफ्टिंग करेगा। शिफ्टिंग कौन सी करेगा, यहाँ से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग करेगा ना। यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, या तो मिथाइल ग्रुप भेजोगे, क्या भेज जाएगा, जो शिफ्टिंग होती है या तो हाइड्रोजन भेजे या तो मिथाइल भेजे, क्या भेजेंगे पहले, हाइड्रोजन भेजेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन और मिथाइल में हाइड्रोजन को पहले भेजा जाता है, तो हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट हो गया इस तरफ और ये कार्बोकेटाइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ हो जाएगा CH3 CH3, ये शिफ्टिंग हो गई, H यहाँ आ चुका है, CH2 CH3, ये आ गया कार्बोकेटाइन। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये स्टेबल हो गया, अब OH इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसका जो कंपाउंड जो बनेगा, मतलब प्रोडक्ट, वो अब ये बनेगा, अब OH यहाँ अटैक करेगा, ठीक। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बना है वहां पे ये बना हुआ है 1 2 3, कितने कार्बन है, 4, एक कार्बन यहाँ लगा है, यहाँ OH आके जुड़ेगा, ठीक। तो ये फाइनल कंपाउंड बनेगा। बहुत ध्यान से देख लो कि अगर एसिड कैटालाइजेशन हो रहा है, एल्कीन होना चाहिए और वाटर के साथ एसिड होना चाहिए थोड़ा सा। तो अगर ऐसी रिएक्शन हो रही है तो उसमें मैकेनिज्म होगी, मार्कोनी का रूल फॉलो करेगा, बट कार्बोकेटाइन उसमें बनेगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा, तब प्रोडक्ट बनाओगे, सही है। ये बात ध्यान रखोगे तो इसमें गलती नहीं होने वाली। डन है, चलो आगे देखें, चलो आगे बढ़ते हैं। एल्कीन का ही चल रहा है ना अभी, तो ये हो चुका इस वाले में, एक मेथड हमने सिखा दिया। अगला मेथड देखें भाई, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। स्पीड ठीक है पढ़ाने की, चीजें सही जा रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ भी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट HBO, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन मेथड, हाइड्रोबोरेशन मेथड। अब हाइड्रोबोरेशन मेथड में क्या होगा, देखो अपने पास कि यहाँ पे एल्कीन ही रहेगी, CH3 CH CH2 रहेगी, एल्कीन ही, बट यहाँ पे रिएजेंट क्या होंगे वो ध्यान देना है। तो यहाँ पे रिएजेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिएजेंट आएगा B2H6, जिसको हम डाइबोरेन बोलते हैं, ठीक है। डाइबोरेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि BH3 और BH3 आपस में अटैच होते हैं इस तरह से ना, डाइमर फॉर्म में, तो ये एक को बोरेन बोलते हैं, तो दोनों मिला के डाइबोरेन हो जाता है, डाइबोरेन। तो डाइबोरेन होगा और यहाँ पे THF होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है, अभी इसको बता दे रहे हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, इसके साथ बेसिक मीडियम रहेगा। इतने रिएजेंट आपको नजर आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे HBO होने वाला है। HBO मतलब हाइड्रोबोरेशन मेथड होने वाला है। अब हाइड्रोबोरेशन में क्या होगा, जैसे वहां मार्कोनिक ऑफ लगा था, यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ लगेगा, ठीक है, एंटी मार्कोनिक ऑफ। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ देखते हैं क्या होता है। यहाँ से HOH जोड़ना तुम्हें वाटर ही है, एडिशन ऑफ वाटर करना है, तो H प्लस OH माइनस। यहाँ पे एंटी मार्कोनिक मतलब ये होता है कि पहले तो
हमें क्या करना है, इसको असाइन कर लेना है डबल बॉन्ड को, और H को वहां भेज देना है। देखो मार्कोनी कॉफ में क्या था, H वहां भेजो जहां पे H ज्यादा है, वो H वहां भेजो जहां H कम है, पर यहाँ उल्टा करो, H वहां भेजो जहां H कम है, वो H वहां भेजो जहां H ज्यादा है। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2, और यहाँ से OH जब मार के आ चुका है, ये हो गया OH। सही है, ये बन गया, इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसकी थोड़ी मैकेनिज्म की बात कर लें, क्योंकि बोर्ड में तो मैकेनिज्म आ जाता है, कंप्रेशन में कोई मतलब नहीं है ना। कंप्रेशन में आप सीधे अटैक करवा के बना देना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कार्बोकैटायन से भी कोई मतलब नहीं है, लेना नहीं। ठीक, बात कर लें थोड़ी मैकेनिज्म की, चलो और देख लेते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, तो HBO की मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ HBO, इसमें क्या क्या है सब कुछ देख लेते हैं आराम से। देखो अपने पास यहाँ था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे आया था अपने पास BH3, ठीक है, डाइबर फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पे THF भी था, तो थोड़ा THF के बारे में बता दें, और यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है बेसिक मीडियम में। ये जो THF है, इसका जो फ्यूरॉन होता है, फ्यूरॉन आपने देखा होगा, फ्यूरॉन कुछ ऐसा होता है ना, ये है, यहाँ पे O होता है, सॉरी, ये है फ्यूरॉन। ठीक, इस फ्यूरॉन का क्या है कि इसमें सारे बॉन्ड्स को तोड़ दो इसको, और यहाँ पे H लगा दो। अगर ये बॉन्ड तोड़ दिया जाए और यहाँ H लगा दिया जाए, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। इसको बोलते हैं THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक है, यहाँ पे चारों जगह हाइड्रोजन लग जाएगा बॉन्ड टूट करके, तो टेट्रा हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और फ्यूरॉन हो जाएगा, तो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन होता है। इसका काम ये होता है कि जैसे BH3 है, अब BH3 देखोगे तो BH3 का बैकेंड ऑर्बिटल खाली होता है। ठीक, तो ये जो ऑर्बिटल है वो वैकेंट है, अब यहाँ पे इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है, इसके पास आता है, और जो BH3 होता है ना, ये 2 होते हैं डाइमर फॉर्म में, ये इसको डाइमर बनाने से रोकेगा रिएक्शन के अंदर, जब ये टूटते हैं तब ये आएगा, और इस एक BH3 मान लो दोनों टूटे यहाँ पे, तो एक BH3 के साथ इसके पास बैकेंट ऑर्बिटल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये पूरा आता है ऐसे झमाझम इलेक्ट्रॉन लेकर के, फ्यूरॉन ऐसे आता है, और ये अपने ये लोन पेयर जो इसके पास है, ये इसको सीधे डोनेट कर देता है, इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेता है, एक को ये फिक्स कर लेता है अपने पास, फंसा लेता है, और दूसरा BH3 जाकर के एल्कीन पे अटैक करता है। ठीक है, ध्यान से देखो फिर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डाइमर फॉर्म में है ये BH3 पहले, ठीक है, इसको देखते हैं क्या था, ये P2S6 डाइबोरेन था, तो ये होगा BH3 और BH3, इसमें से एक मान लो टूटा, ठीक, ये THF आया और इसने एक को खींच लिया, तो यहाँ पे ये इसके साथ चला गया, ये एक तो उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा, और एक बचेगा जो इसके ऊपर अटैक करने आएगा। सही है, इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है हल्का सा। चलो देखते हैं आगे, आगे अगले स्टेप में क्या होगा, मैं यहाँ से मिटा दूँ या बना लो। ठीक है, आराम से समझो इसकी मैकेनिज्म, बहुत आराम से। देखो यहाँ पे आया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अटैक करने आएगा BH3। ठीक है, BH3 आएगा, देखो जैसे इस पे हल्का सा प्लस है, इस पे हल्का सा माइनस है, डेल प्लस डेल माइनस, ये क्या काम करेगा, यहाँ से देखो जैसे प्लस माइनस को देखता है, पाई बॉन्ड पोलराइज हो जाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि प्लस कभी H प्लस आए, कभी कुछ ऐसे फॉर्म में चीजें अगर सामने दिख जाए जिसके पूरा चार्ज हो ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन तुरंत शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि वो पोलराइज होने लगता है। अब मान लो इसकी तरफ प्लस इसने देखा तो इस तरफ शिफ्ट हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पूरी स्पेसिंग में क्या होता है कि यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ कम दिख रहा होगा शायद, CH3 CH, देखो ये बॉन्ड टूट रहा है इसमें, ठीक है, CH2, और यहाँ पे ये B आएगा इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, B H H और H। ध्यान से समझना यहाँ पे देखो इस पे कैसा चार्ज आया है, माइनस, इस पे कैसा चार्ज आया है, प्लस। ठीक है, और यहाँ पे इस पे प्लस था ही, तो यहाँ बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे ये बॉन्ड बन रहा होगा इसके साथ, और ये बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा होगा। ठीक है, ये बॉन्ड देखो यहाँ पे 2-3 चीजें एक साथ हो रही हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट होगी। ठीक है, ये अब यहाँ पे ये हो गए ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, यही कंडीशन बनेगी। इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है, देखो इधर से बी का बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, इधर से एस टूट करके इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, पर ये पूरी कहानी अगले स्टेप में हो जाएगी,
और देखो यहाँ क्या बन गया, यहाँ से देखो CH3 CH2 CH3 CH2, ये H2 हो गया और ये बॉन्ड टूट चुका है, ये हो गया CH2, सही है, CH2 और इसके साथ BH2 आके अटैच हो गया। अब ध्यान सुनना इसको, इसको पूरा हम क्या कर सकते हैं, R ग्रुप मान ले तो ज्यादा सही है ना, दिस इज R ग्रुप, तो RBH2 हो गया ये, ठीक है। अब यही चीज बार बार रिपीट होती रहेगी। अगले स्टेप बता दूं मैं इसको, लिख लो इसको आराम से लिख लो इसको, बताओ इसको। देखो अगले स्टेप में क्या होने वाला है, अगले स्टेप में ये RBH2 फिर से दूसरे एल्कीन पर अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि अभी भी इस पे हल्का सा पॉजिटिव, हल्का सा इस पे नेगेटिव है, ठीक है। जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाएंगे ये चीज होता रहेगा, ठीक। तो एक और बता दूं, बाकी सिमिलरली एक H को हम हटा लेंगे। अब अगली एल्कीन के पास ये आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये आएगा क्या है अपने पास RBH2, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ये फिर से अटैक करेगा आके। तो देखो अगले स्टेप पे फिर से ट्रांजिशन स्टेट बनेगी CH3 CH CH2। अब यहाँ देखो ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा क्योंकि इस पे हल्का सा नेगेटिव आएगा, इस पे हल्का सा पॉजिटिव आएगा, ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक हो रहा होगा और सेम टाइम पे यहाँ पे बी आएगा, बी आर इस तरफ कर लो H, और यहाँ पे देखो ये धीरे धीरे H, ये वाला H, इसके पास 2 H है ना, एक H निकल नीचे लगा देते हैं, एक H इस तरफ कर देते हैं, ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है। फिर से वही ट्रांजिशन स्टेट बनी, यही चीज रिपीट होगी, आराम से देख लो, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ देखो BH3 आएगा, BH3 को ऐसे अटैच करो कि इधर B बॉन्ड बनाए और एक H इधर टूट करके इसके साथ बॉन्ड बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे वही होगा, देखो यहाँ क्या हुआ, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट किया, ये B ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये टूट रहा है इसके साथ, ये ब्रेक हो रहा है और ये इधर बन जाएगा। अब देखो अगले स्टेप में क्या बना, यहाँ से देखो CH3 CH2 CH2 CH2, उसके बाद में ये देखो क्या हो गया, ये बॉन्ड टूट चुका है, तो B ये हो गया R, ठीक है, और ये हो गया H, तो ये हो गया, यहाँ पे लिखेंगे B, इसके साथ R और इसके साथ एक H बचा हुआ है, सही है। अब हम क्या काम करते हैं कि हमने यहाँ पे इसको R माना था, इसने इतने को पूरा, ठीक है, तो यहाँ भी इसको हम R फिर से मान लेते हैं, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, तो आगे ये बन गया R2BH। अब अगले स्टेप में फिर से अटैक करवा देना, सेम ऐसे ही करवा देना, तो यहाँ पे R3BH बन जाएगा, ठीक है, करा दें, चलो करा लेते हैं, यहाँ तक हो गया, बताओ इसको, चलो तीसरे स्टेप में ये तीसरी एल्कीन पे अटैक करेगा, तीसरी एल्कीन पे, चलो यहाँ पे हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ आ गया अपने पास क्या था R2BH अटैक करने, फिर से वही ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, यहाँ से जहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से CH3 CH, ठीक, CH2, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, ये बॉन्ड टूट रहा होगा धीरे धीरे और यहाँ पे B आएगा, एक R इस तरफ, एक R इस तरफ और एक H इस तरफ आ जाएगा ना, यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए, ये बॉन्ड टूटेगा, इधर ये वाला बॉन्ड बनेगा, इधर इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा, ये फिर से ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, ठीक है। फिर से देखो यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये CH2 बना लेगा और ये पूरा इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्या बन गया देखो CH3 CH2 और क्या हो जाएगा CH2 और हो गया BR2, सही है। ये H तो टूट चुका और 2 BR बचेंगे, फिर से हम इसको क्या मान लेंगे, पूरे को R मान लेंगे, देखो कंप्लीट ये बन गया BR3, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन, ठीक है। तो यहाँ पे बोरेशन हो गया, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एल्कीन बनानी है, और सॉरी क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। तो ये पहला प्रोसेस अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है। चलो अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ ध्यान से समझना, अब ये आएगा और जो उसमें और था ना, क्या क्या चीज थी, B2H6 था, THF था, THF ने तो एक BH3 को खींच लिया था, एक BH3 ने जाकर के वहां क्या बना लिया था, डाइबोरेन बना दिया, ठीक है, ट्राई अल्काइल बोरेन बना दिया। उसके बाद में अब वहां पे प्रोक्साइड भी था ना नीचे, क्या था H2O2 भी था बेसिक मीडियम में। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जैसे ये आया, कौन कौन आया अपने पास, BR3 जो ट्राई अल्काइल बोरेन था, ठीक है, अभी भी इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये आएगा और यहाँ पे देखो जो प्रोक्साइड है HO
OH। पहली बात है बेसिक मीडियम में ये है ना OH माइनस, तो ये क्या करेगा इसके H को खींच लेगा, ठीक है, और इस पर नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ से R3 क्या हो जाएगा B प्लस, ये पूरा स्पेसिस पे ऊपर आके अटैक कर देगा। बस खत्म होने वाला है, इसमें ज़्यादा परेशान होना, मुझे पता है लंबा हो गया है मैकेनिज्म, ठीक है, बट अभी मैं शॉर्टकट बता दूंगा लास्ट में। देखो यहाँ पे O माइनस है, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाएगा R3B और यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी इसकी OH, ठीक है। यहाँ देखो ये हो गया क्लियर यहाँ तक। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ये इसके साथ जुड़ेगा तो R होता है क्या प्लस प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं ना, R मतलब CH3 ग्रुप। इसको अगर देखें तो ये पूरा इस तरफ से एक Br है, B के साथ 3 R लगे ना, और यहाँ पे OH है। ये क्या करेगा हर तरफ से प्लस आई इफेक्ट शो करेगा इस पे, और यहाँ पे जब ये प्लस आई इफेक्ट लगने लगेगा ये अटैच होने के बाद, तो ये यहाँ से ये लिविंग ग्रुप होता है, निकल जाएगा, ये दिस इज लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप बोल सकते हो, आराम से निकलना चाहता है ये। फिर ये यहाँ से जम से निकल जाएगा OH, ठीक, OH माइनस यहाँ से निकला, इस पर जैसे प्लस चार्ज आएगा वैसे ये R इधर से शिफ्ट होकर इस तरफ आ जाएगा, ठीक, यहाँ ध्यान देना, यहाँ हो गया R, ये हो गया B R और ये हो गया OR, सही है, इधर शिफ्ट हो गया, OH निकल गया, R यहाँ से टूट के इधर निकल गया। अब ये चीज बार बार रिपीट होगी और तब तक रिपीट होगी जब तक सारे R OR में कन्वर्ट ना हो जाए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक, आराम से चलो आगे बढ़ जाए। ये मान लो बच गया अपने पास, ठीक। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो R B R OR हो चुका है। अब फिर से कौन आएगा O माइनस OH, वही चीज फिर से रिपीट होगी क्योंकि कंसंट्रेशन अच्छा खासा है, तो बार बार रिपीट होता रहेगा। फिर से इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये इसके ऊपर फिर अटैक करेगा, फिर से यहाँ होगा B R R, ये मान लो OR इस तरह मैंने लिख दिया, ठीक है, ये वाला OR, और इसके साथ ही अटैच हो गया OH। फिर से यहाँ प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये 2 R है जो, और फिर से यहाँ से ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। फिर वही कहानी होगी, जैसे OH निकला वैसे अब की बार OR नहीं जाएगा, यहाँ से R शिफ्ट होकर इस तरफ आ जाएगा, तो फिर से यहाँ हो जाएगा R, यहाँ पे हो गया B, ये हो गया OR और एक OR यहाँ पे था ही। फिर एक स्टेप लास्ट स्टेप में और कर दो, यहाँ से R B OR OR, यहाँ फिर से O माइनस OH, फिर से अटैक करवा दो क्योंकि अभी भी इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है, अटैक करवा दो। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो यहाँ हो चुका है OR B OR R और इसके साथ आके जुड़ गया OH, सही है। फिर से यहाँ देखो R ये मिल करके यहाँ प्लस आई फिर शो करेगा, उस केस में फिर से लीव कर जाएगा यहाँ से OH माइनस, और ये OR यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, तो पूरा ये हो गया है यहाँ पे R O B OR OR, ये बन गया, ठीक है। अब वाटर भी है इसमें, है ना, तो वाटर के 3 मोल्स आएंगे और इसके साथ रिएक्ट करेंगे, तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ से R O B OR OR, और यहाँ वाटर के 3 मोल्स ले लो HOH, यहाँ से वाटर के 3 मोल ले लो, ठीक है, 3 वाटर के मोल निकल जाएंगे यहाँ से, ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा, तो 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल बना दो यहाँ से, इसको तोड़ के 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल और प्लस OH सबकी जगह जोड़ दो, तो सब जोड़ दोगे तो B यहाँ से OH 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 हो जाएगा जो कि H3PO3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी इसकी मैकेनिज्म थी, थोड़ी हैवी मैकेनिज्म हो गई, बट इसको थोड़ा देख लो आराम समझ में आ जाएगा, एक ही जैसा चल रहा है ना, कुछ भी इसमें वैसा कुछ नहीं है कि बार बार नया आ रहा है, एक दो बार देखोगे तो आइडिया लग जाएगा। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। तो ये था, बाकी अगर डायरेक्ट देखना चाहता हो तो मैं डायरेक्ट थोड़ा समझा देता हूँ उसको, ना थोड़ा समझ लो, डायरेक्ट अगर मान लो करना है, मैं ये नहीं करना है, कोई जुगाड़ मिल जाए तो काम हो जाए तो मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। कोई जुगाड़ ये है कि आपको पता है कि यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, आपको पता है कि यहाँ पे B2S6 हो और THF हो और हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, ठीक। तो हम डायरेक्ट कैसे करें, ठीक, मैकेनिज्म बनानी पड़ जाए मान लो एग्जाम में, तो इतना लंबा नहीं बना पाए तो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से, इससे तुम्हें मिलेगा BH3, ये मालूम है। अब BH3 क्या करेगा, एक H इसके साथ कंबाइन होगा, देखो यहाँ पे CH3 CH CH2 B, ऐसे देखो ये डबल बॉन्ड है, इसको हल्का सा कर दो, ये B लाओ इसके साथ कंबाइन कर दो और तीनों H को ऐसे फैला दो, ये देखो ध्यान से समझना, ठीक है, तीनों को फैला दो, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा क्योंकि यहाँ बॉन्ड टूटा है तो इस पे माइनस आया है, उस पे प्लस आया है, ठीक। तो ये बॉन्ड टूटे, सॉरी ये बॉन्ड बनेगा, है ना, और ये बॉन्ड टूटेगा, ये 2 बॉन्ड बन जाएंगे, तो यह तो बन जाएगा ना आराम से, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, आराम से बन जाएगा, देखो CH3 CH2 CH3 CH2
और ये हो गया क्या CH2 और इसके साथ ये पूरा BH2 आगे जुड़ गया। अब ध्यान सुनना, BH2 आगे जुड़ गया, इसको तुम R मानोगे। अब यही चीज सिमिलरली करके लिख सकते हैं, तो हर बार रिपीट होगी। तो ये अगर R हुआ एक R तो दूसरा H हटेगा, तो दूसरा R आएगा, तीसरा हटेगा, तीसरा आएगा, R आएगा, तो यही चीज रिपीट होगी ना, तो इसको सीधे तुम Br3 लिख देना, बात खत्म। अब ये आ गया, अब इसके साथ तुम्हें रिएक्शन करवा देना है। किसका? ये प्रोक्साइड जो था, प्रोक्साइड ऐसे था OH, यहाँ से H निकाल के माइनस, इसका इसका अटैक इसके साथ करवा दो। ये देखो ये अटैक हो गया इसके साथ। अब यहाँ से R3B इसके साथ कौन जुड़ गया OH। बस तुम्हें OH निकालना है, इस पर माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, और ये एक R इस तरफ भेज देना। अब हर बार ऐसे OH जोड़ते जाना, R अटैच करते जाना, तो लास्ट स्टेप में तुम्हारा बन जाएगा B, इस तरफ OR, इस तरफ OR, इस तरफ OR। सही है, तीनों तरफ OR हो गया। फिर वाटर के 3 मोल ऐड कर देना, HOH, यहाँ से काट के 3H प्लस, सबको हटा देना, 3 मोल्स बन जाएंगे, और सब जगह OH लगा देना आराम से, है ना। तो एक बार लंबी जाती है फिर उसका समझ आने लगता है। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे देखें। नेक्स्ट, तो हमने यहाँ तक देख लिया 2 मेथड हो गए। अब इसी में हम तीसरा मेथड की बात करेंगे, ठीक है, जो तीसरा वाला। अब ये जो मेथड चल रहे हैं ये आपके कौन से मेथड है? एडिशन ऑफ वाटर। एल्कीन में हम वाटर को मिक्स कर रहे हैं और एल्कोहल मिल रहा है। कितना सिंपल है ना। मैकेनिज्म चल रही है थोड़ा सा ना, ये दिमाग खराब कर रहा होगा, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा आ जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो हमने यहाँ ले लिया क्या, तीसरा केस है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या, OMDM। वेरी इंपॉर्टेंट, कंपटीशन लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है OMDM, ठीक है। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बोलते हैं इसको, लिख दे पूरा ना, ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन, ठीक। तो इसमें होगा क्या, ध्यान सुनो। यहाँ तो पहली बात तो CH3 COO2H2Hg, ठीक है, मर्क्यूरस एसीटेट होता है इसमें। बाकी NaBH पर सोडियम बोरोहाइड्रेट और OH माइनस होता है। वाटर को यहाँ ऐड करना होता है। वाटर को कैसे ऐड करोगे, यहाँ पे मार्कोनी का फूल लगा दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे रीअरेंजमेंट वगैरह भी कोई मसला नहीं है, ठीक। तो यहाँ से मान लो HOH हमें ऐड करना है, H प्लस OH माइनस। तो अब यहाँ मार्कोनी का फूल क्या कहता है, H वहाँ भेजो जहाँ H ज़्यादा है, H वहाँ भेज दो, OH वहाँ भेजो जहाँ H कम है, यहाँ भेज दो। क्या बन जाएगा, 1 2 3, कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन है ना, 4 बना दिया मैंने, ठीक है, 1 2 3। तो ये देखो यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे OH लगा दिया, ये बन गया, सही। ऐसे तो ये सिंपल है, कंपटीशन के लिए है, आराम से कुछ नहीं देखना, बस देखना ये कि यहाँ पे सोडियम क्या होना चाहिए, मर्क्यूरस एसीटेट होना चाहिए, ठीक है। मर्क्यूरस एसीटेट है, सोडियम बोरोहाइड्रेट है, तो मार्कोनी का फूल डायरेक्ट लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। इसमें कोई कार्बोकेटायन तो बनता नहीं है, तो रीअरेंजमेंट भी नहीं करवाना है, सीधे अटैच करवा दो, एकदम करेक्ट होगा। क्लियर है? तो तीनों हो गए, तीनों समझ में आ गया। पहला क्या था हमारा, पहला था H3 प्लस यानी कि एसिड कटलाइजेशन, जिसको हमने एसिड कटलाइजेशन कहा था, ठीक है, एसिड कटलाइजेशन, जिसमें हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एल्कीन थी, तो ये किया था, जिसमें हमने मार्कोनी का फूल लगाने को बोला था, पर डायरेक्ट मत लगाना क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन भी बनता है, बात ध्यान रखोगे। फिर हमने कराया था किससे, HBO से हाइड्रोबोरेशन कराया, ठीक है। इसमें हमने कहा एंटी मार्कोनी का फूल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, एंटी मार्कोनी का फूल से हो गया। फिर तीसरा हमने कराया OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इससे हमने कहा था मार्कोनी का फूल लगा लेना, सही है, कोई दिक्कत डाउट नहीं, यहाँ पे आराम से हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, अगला मेथड देखें। अगला मेथड ये देखो, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन हम लोग सीखेंगे, ठीक है, अगला मेथड है ये। प्रिपरेशन सीख रहे हैं, ठीक है, अल्कोहल की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, कितने तरीके से अल्कोहल बन सकता है वो हम सीख रहे हैं, ठीक है, आराम से इसको देखो। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड अपने पास क्या होते हैं भाई, एल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना, यानी कि अपने पास एल्डिहाइड या कीटोन हो और इनके साथ हम कोई ऐसा रिएजेंट डाल दें जिनसे इनका क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए, तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल, ठीक, ये मिल जाता है। तो देखो क्या क्या रिएजेंट हो सकते हैं, कैसे कैसे बनता है समझो, तो कैसे रिडक्शन होगा मैं समझा दे रहा हूँ आपको। देखो अपने पास सबसे पहला कि मान लो HC डबल बॉन्ड OH, ये है कोई एल्डिहाइड, कोई एल्डिहाइड क्या, इसको बोलते हैं मेथनल, एक कार्बन है मेथेन, CH2 लगा है तो अल लगा दो मेथनल, या फिर इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। हमने यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, और फॉर्मल्डिहाइड का हम कराना चाहते हैं रिडक्शन,
तो यहाँ पे क्या डाला जाए ताकि रिडक्शन हो जाए? तो रिएजेंट होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे आप निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, तो इसके साथ हाइड्रोजन ले सकते हैं। ठीक, अब ये आप डाल दोगे तो इसका रिडक्शन कैसे होगा ध्यान सुनो। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से C डबल बॉन्ड O वाले के एक कार्बन, एक बॉन्ड को तोड़ना है, दोनों मत तोड़ना, एक बॉन्ड को तोड़ो और एक H इसको दे दो और एक H इसको दे दो, बस क्या बन जाएगा देखो, CH3। ठीक है, CH2 था, एक H आ गया और देखो इस पे COH हो गया, C, हाँ OH हो गया सॉरी, है ना, CH3 हो गया और OH हो गया, तो ये बन गया मेथनॉल। तो आराम से इसका रिडक्शन करके हमने अल्कोहल बनाया। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लो, अगर मान लो हमने यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 ले लिया, ये अपने पास मान लो कीटोन है इस बार, और हमने यहाँ पे डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये भी क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये भी क्या करेगा, इसके एक बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ से एक बॉन्ड को ब्रेक करो और यहाँ पे क्या दे दो, एक H ऊपर और एक H नीचे, देखो क्या बना, CH3, CH2, CH3 और ये हो गया OH। ठीक है, ये बन गया अल्कोहल, रिडक्शन हो गया। तो मैं रेजेंट सारे बता दे रहा हूँ कि कैसे बन रहा है और एक मैकेनिज्म की बात करेंगे, क्लियर है? ठीक है, चलो पहले रेजेंट बता दें, फिर इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेंगे कैसे बना। चलो देख लें। चलो ये देखो, अपने पास मान लो ये था ना HC डबल बॉन्ड OH, और हमने क्या बोला, यहाँ पे कुछ रेजेंट होते हैं जो इसका रिडक्शन करवाते हैं, वो रेजेंट कौन से हैं? तो मैं यहाँ सारे रेजेंट लिख दे रहा हूँ, आप याद रखो ये सबका एक ही काम है। ठीक है, पहला, अगर आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिख जाए, ठीक है, तो भी आपको वही करवा देना है। दूसरा, अगर आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड दिख जाए तो भी आपको वही कराना है, रिडक्शन। तीसरा, सोडियम के साथ आपको C2H5OH दिख जाए तब भी आप करा देना रिडक्शन। या फिर निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इसके साथ हाइड्रोजन ओवर हाई टेम्परेचर लगभग 300 सेंटीग्रेड पे दिख जाए तब भी आपको करा देना है रिडक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, ये सारे रिएजेंट हैं। अब मैं एक से इसके मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ। मान लो मैंने इसमें डाल दिया था सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ट्रिक से तुम्हें पता चल गया कि क्या बनेगा प्रोडक्ट, एक को तोड़ेंगे, एक H इसको और एक H इसको दे देंगे, CH3 हो गया ना, और OH हो गया, बन गया मेथनॉल। पर बना कैसे, देखो मैकेनिज्म थोड़ी सी इसकी देख लो बस। देखो क्या होगा कि इसमें H भी है, ठीक है, ध्यान देना हमें, यहाँ पे H भी है, जैसे इस निकल वाले के हिसाब से बता देते हैं, ठीक है, इसके हिसाब से बताते हैं मैकेनिज्म, बाकी एक ही जैसा जाएगा। जैसे निकल के साथ हमने हाइड्रोजन ले लिया, तो होगा क्या, मान लो हाइड्रोजन भी है यहाँ पे, तो इसमें पहले केस में क्या होगा, HC डबल बॉन्ड OH है और यहाँ पे अपने पास HH है। पहले ये बॉन्ड टूटा, इस पे आएगा डॉट, इस पे आएगा डॉट, ठीक, और ये भी बॉन्ड टूटेगा तो इस पे आएगा डॉट, इस पे डॉट, प्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब कुछ नहीं होगा अगले स्टेप पे, यहाँ पे देखो HCO, इस पे डॉट, इस पे डॉट, H, और यहाँ पे HH है। ये बॉन्ड अगर टूटा तो इस पे डॉट आया, तो एक डॉट इसके साथ जुड़ जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, इसके साथ जुड़ जाएगा एक, और एक H इसके साथ जुड़ जाएगा, बस। तो है फाइनली वही जो बनाया हम लोगों ने, क्या बन गया देखो, यहाँ से आ गया HCH, एक H यहाँ आ गया, ठीक है, और एक H ऊपर हो गया, ये हो गया, बन गया CH3OH, ये वाला। ठीक, बाकी ध्यान रखना, ये रिएजेंट दिखते हैं तो आपको सीधे क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। ज्यादातर आपको प्रोडक्ट पूछेगा, अगर मैकेनिज्म पूछता है तो आप इस तरह से मैकेनिज्म बना दें। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, इसके साथ मान लो जैसे यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड था या सोडियम क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, इसके लिए एक साथ एक मैकेनिज्म देख लेंगे, चलो देख लीजिए। CH3 C डबल बॉन्ड OH, मान लो ये है, ठीक है, और यहाँ पे वाटर भी होता है, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और इसके साथ वाटर भी रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दोगे कि यहाँ पे ये क्या करता है, हमें देता है H माइनस, ठीक है, H माइनस देता है। यहाँ से ये पोलराइज होगा, मान लो ये ज्यादा इलेक्ट्रिक, इसमें नेगेटिव आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ से H प्लस H माइनस निकलेगा लिथियम हाइड्राइड से। यहाँ पे इन दोनों को अलग से देख लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये दोनों हमें H माइनस प्रोवाइड करते हैं, ठीक, यहाँ से H माइनस निकल जाता है, H माइनस, इसमें भी H माइनस निकल जाएगा। तो H माइनस क्या करता है, सबसे पहले अटैक करता है कार्बन पे, यहाँ से H माइनस मिलेगा आपको, ठीक है, और ये आपके सीधा यहाँ अटैक करेगा, और इसमें से H प्लस मिलता है आपको जो इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है।
तो आपका एल्कोहल देखो बन जाएगा, बॉन्ड टूट चुका है। तो CH3 C इस पे हो जाएगा OH और H, और यहाँ आके कौन अटैक कर देगा H। तो देखो ये बन गया CH3 CH2OH ऐसे, ठीक। तो सीधे देख लेना, पहले H माइनस आएगा या फिर वाटर का H प्लस आया, H प्लस आकर के यहाँ पे इसको क्या करेगा, इसको प्राइज कर देगा, उसके बाद इसका H इस पे अटैक करेगा। लिथियम हमेशा ध्यान रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का H जो होता है वो कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक, ये बात ध्यान रखना। और वाटर का जो H होगा वो O पे अटैक करेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमने देख लिया कौन सा मेथड हो गया अभी। कार्बोनिल से हमने बनाना सीख लिया, ठीक है। तो कार्बोनिल का मैंने रेजेंट बता दिया कि वो रेजेंट पढ़ेंगे तो आपको रिडक्शन करवाना है। रेजेंट याद रखोगे, कौन कौन से रेजेंट थे अपने यहाँ पे, क्या क्या रेजेंट था, ये देखिए, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, सोडियम बोरोहाइड्राइड था, और सोडियम के साथ यहाँ पे एथेनॉल था। बाकी निकल पैडमियम हाइड्रोजन के साथ कुछ भी हो तो ये सब के साथ रिएक्शन करवा देना, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, वो थोड़ा समझ लो। जैसे मान लो इन केस मैंने बोल दिया यहाँ पे, ये क्वेश्चन ले लो कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, और इसके साथ हमने मान लो यहाँ पे रिएक्शन करवा दी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, या फिर मैंने रिएक्शन करा दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, और यहाँ तीसरा केस ले लिया निकल के साथ हाइड्रोजन ओवर हाई टेम्परेचर। तो क्या है, तीनों में सेम कंपाउंड बनेंगे या अलग अलग बनेंगे? देखो, दो में तो सेम बनेंगे, ऊपर वाले में। यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होते हैं और सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड पे अटैक करते हैं। तो यहाँ तोड़ेंगे तो एक H इसको दे दोगे और एक H इसको दे दोगे, इन दोनों से तो सेम कंपाउंड बना दोगे। क्या बन जाएगा यहाँ से बनाए, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ से एक H ऊपर एक H नीचे, तो ये हो गया CH2 और हो गया OH। तो इससे भी सिमिलर कंपाउंड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर इस वाले में ध्यान देना कि जब निकल आता है तो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, ये डबल बॉन्ड जो चेन के अंदर डबल बॉन्ड होता है उसको भी ब्रेक कर देता है, ठीक। यानी यहाँ वाले डबल बॉन्ड को भी ब्रेक करेगा, और एक एच इसको देना होगा और एक एच इसको देना होगा। तो यहाँ पे जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CH3, ये हो जाएगा CH2 CH2, और इसके बाकी जो है यहाँ पे ये पूरा पोर्शन CH2 OH, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड रहते हैं तो दोनों में सेम कंपाउंड बना लो, वो सिर्फ C डबल बॉन्ड O वाले बॉन्ड पे अटैक करेंगे, ठीक है, और इस वाले बॉन्ड को नहीं टच करेंगे। लेकिन निकिल अगर हाइड्रोजन के साथ आता है, पैलेडियम आता है या प्लेटिनम आता है, तब वो इस वाले डबल बॉन्ड पे भी अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक है। तो ये मेथड हो गया। चलो अगला देखें, इस पर कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। क्वेश्चन चलो, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, बताओ मुझे आंसर क्या होगा ना, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा है। राइट द स्ट्रक्चर फॉर द ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग एजेंट। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एल्कीन है और वाटर है, मतलब यहाँ पे एसिड कटलाइजेशन हो रहा है। क्या लगाओगे, मार्कोनी कॉफ रूल। अभी क्वेश्चन किया आप लोगों ने, सबसे पहले देखा है, बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्या लगाएंगे, मार्कोनी कॉफ रूल। तो सीधे लगा दें यहाँ पे, देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वाटर ऐड करना है तो HOH होता है, OH माइनस H प्लस, H वहाँ भेजो जहाँ H ज़्यादा है, OH वहाँ भेजो जहाँ H कम है, तो बन जाएगा क्या, सीधे CH3 CH2 CH3 है ना, यहाँ पे OH आ जाएगा, मार्कोनी कॉफ रूल लग गया। क्लियर है, तो ये हो गया। यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड है, अब ध्यान देना, सोडियम बोरोहाइड्राइड है तो ये किस पे अटैक करता था, C डबल बॉन्ड O पे अटैक करता था। देखो यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लो। अब ऐसा नहीं है कि हमने पीछे बता दिया कि आपको C डबल बॉन्ड O दिखे तो वहीं अटैक करवा देना, देखो यहाँ भी अटैक नहीं करेगा इस पे, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O है लेकिन इसका O लगा हुआ है, सिर्फ सीधे सीधे C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, ठीक है, तब उस पर अटैक करेगा, तो यहीं पे अटैक करेगा सिर्फ। तो यहाँ पे एक H दे दो और यहाँ पे एक H दे दो, तो पूरा कंपाउंड जो बनेगा वो कुछ ऐसा ही रहेगा। क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा एक C, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा C है और उसके बाद O और उसके बाद CH3 है, यहाँ C डबल बॉन्ड O जो लगा है उस पर अटैक नहीं करेगा, तो ये कंपाउंड बनेगा इसमें, ठीक है। इस वाले में देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, तो ये आराम से कहाँ अटैक करने वाला है, C डबल बॉन्ड, देख लो कहाँ पे कहाँ है, यहाँ 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 पड़ेगा डबल बॉन्ड, ठीक। तो ये CH3 CH2 CH और यहाँ हो जाएगा CH3 और ये है हमारा C डबल बॉन्ड OH। तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड कहाँ अटैक करता था, इस वाले पे, यहाँ से एक बॉन्ड को तोड़ो
और एक H इसको दे दो और एक H इसको दे दो, तो फाइनली ये अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे चलें, चलो आगे बढ़े। अब आता है फिर अगला थर्ड मेथड, अल्कोहल बनाने का तीसरा मेथड, जो कि क्या है अपने पास, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। इनसे भी बन जाएगा अल्कोहल। कैसे बनेगा, ध्यान से यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है अपने पास, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड हाइड्राइड क्या होता है, यहाँ से ओ एच हटाओ, वहां पे हेलोजन लगा दो, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स हेलोजन लगा दो। एस्टर क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ एच हटाओ ओ आर लगा दो, तो एस्टर बन जाएगा। तो ये तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये दोनों इसके डेरिवेटिव हो गए। इनसे कैसे बनेगा अल्कोहल, देखो इन सब में क्या करना है, तुम्हें 4 हाइड्रोजन लेने हैं और इसके साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना है। 4 हाइड्रोजन के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना है। करना क्या है, देखो एक H के साथ ये वाला जो ग्रुप है ना, इस किनारे वाले ग्रुप, इन सब ग्रुप को हटा देना। एक H के साथ एक ग्रुप पूरा हटा दो और बाकी 3 H बचेंगे, ये बॉन्ड तोड़ देना। एक H तो इसको देना ही है, बाकी 2 H बचेगा वो इस कार्बन को देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो टूट के निकल जाएगा। तो पहले तो हम एक एक H देते थे, अब हमें 2 देना पड़ेगा, क्योंकि एक ये बॉन्ड टूटा तो एक H इसकी वजह से मिलेगा इसको, और जब ये निकल जाएगा तो इसकी वजह से एक H और मिलेगा, तो इसको 2 H मिलेंगे। तो 2 H यहाँ हो गए, एक H यहाँ हो गए, 3 H ये हो गए, और एक H इसके साथ निकल गए, तो चारों इस्तेमाल हो गए। ठीक, एक मॉलिक्यूल में एक हानि होने वाली है। देखो क्या बनेगा, यहाँ से OH और एक H निकाल दो, पहली बात तो वाटर बन गया। दूसरा देखो R है C और यहाँ पे एक OH ऊपर वाले को मिल गया है और नीचे को क्या मिला है, 2H, तो देखो ये अल्कोहल बन गया। क्लियर है। ऐसे सेम यहाँ भी करना है, हमें क्या करना है, यहाँ से 4H के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देना है। एक H के साथ ये X निकाल दो, HX बाहर हो गया, बाकी 3 H बचे, ये बॉन्ड तोड़ो, इसको एक H दे दो और इसको 2 H देना पड़ेगा, क्योंकि एक H तो इसको मिलेगा और ये बॉन्ड टूटेगा तो एक और मिलेगा, तो हो जाएगा क्या, RCOH CH2। देखो इससे भी अल्कोहल बन गया। तीसरा वाला देखो, यहाँ से भी वही करना है, 4H प्लस ले लो और वही सेम रेजेंट डाल दो। और ध्यान देना कि इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही डालना, सोडियम बोरोहाइड्राइड मत डाल देना। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। ठीक, अब यहाँ पे फिर से वही R एक H के साथ क्या निकल जाएगा, ROH प्लस, फिर इसके बाद यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, यहाँ तो टूट गया है ना बॉन्ड, बॉन्ड टूटेगा, इसको एक H दोगे, इसको 2 H दोगे, यहाँ से हो जाएगा RCOH और CH2। ठीक, तो ये मेथड हो गया, इससे भी बनाने का मेथड हो गया। क्लियर है यहाँ तक, आगे देख लें। ठीक है, तो ये मेथड हो गया। अब आता है अगला ग्रिग्नार्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होने वाला है। एग्जाम में यहाँ से बोर्ड में तो अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं, अक्सर करके अगर अल्कोहल से क्वेश्चन बनता है तो इस वाले मेथड से जरूर प्रिपरेशन पूछी जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम तीनों अल्कोहल बना सकते हैं, है ना, तीनों तरह के अल्कोहल बनाए जा सकते हैं ग्रिग्नार्ड से। ठीक है, 3 तरह के अल्कोहल अपने पास कौन से हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, तो ये तीनों बनाया जा सकता है इस मेथड में। देखो तो ग्रिग्नार्ड एजेंट अपने पास क्या होता है, RMgX होता है ना, RMgX, ये तो R को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी से, CH3 वगैरह है ना, C2H5, ये कुछ भी हो सकता है। तो मान लो हम पहला बनाते हैं, पहला मेथड लेते हैं कि मान लो हमने यहाँ ले लिया HC डबल बॉन्ड OH। ध्यान देना कि ग्रिग्नार्ड से बनाने के लिए हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे पहले सिंपल एक पॉइंट लिख लो कि प्राइमरी, अगर प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो आपको एल्डिहाइड लेना पड़ेगा, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि एल्डिहाइड अगर हुआ तो आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अगर कीटोन हुआ तो आपको टर्सरी अल्कोहल मिल जाएगा। अब छोटे वाले एल्डिहाइड जो होंगे, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, तो वो आपको क्या दे देगा, प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन उसके ऊपर जैसे एसिड एल्डिहाइड ले लोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो इसके ऊपर जाओगे तो प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल आपको यहाँ से मिल जाएगा और कीटोन से टर्सरी मिलेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान रखोगे। अब यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं। देखो पहले इसका हम एक मैकेनिज्म बता देंगे, फिर ट्रिक सिखा देंगे। ठीक, तो मैकेनिज्म की बात करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अपने पास CH3MgBr है, यहाँ पे वाटर भी डालना जरूरी है। ठीक, तो कैसे क्या करेंगे, यहाँ से पहले नंबर पे क्या होगा कि इस पे प्लस होता है और इस पे माइनस होता है। तो जैसे प्लस माइनस ये होता है प्राइस फॉर्म में, ऐसे ही बॉन्ड यहाँ टूट के हो जाएगा, सिर्फ इस पे माइनस और इस पे प्लस आ जाएगा। जैसे से प्लस आएगा
ये माइनस वाला पार्ट इसके ऊपर अटैक करेगा और ये प्लस वाला पार्ट इसके ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ से आ जाएगा HC, इस पे आ गया O माइनस MgBr, और ये हो गया CH3, और यहाँ पे H ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट दिक्कत नहीं है। फिर एक ही स्टेप में यहाँ पे वाटर डाल दो और आपका अल्कोहल रेडी हो जाएगा। ये रहा वाटर, और यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, बस MgBr को OH के साथ निकाल देना है। ठीक, और H प्लस को यहाँ अटैच कर देना है। देखो क्या बन गया, यहाँ हो गया CH3, मैं सीधा लिख दूँ CH3, और इस तरफ CH2 हो जाएगा ना, ये दोनों मिला के CH2 हो गया, और इस कार्बन पे O और H अटैच हो गया, ये हो गया। तो देखो ये अल्कोहल बन गया। कौन सा अल्कोहल बना, प्रोपे नो सॉरी मेथ एथेनॉल, है ना, ये बन गया। तो ये मैकेनिज्म होती है। जैसे इस पे हम बात कर लें और थोड़ा क्वेश्चन करा दें, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तीनों अल्कोहल बना लिया जाए, चलो तीनों अल्कोहल बना लेते हैं। देखो अब दूसरा ये जो अल्कोहल बना वो प्राइमरी अल्कोहल बना था। ठीक, दूसरा वाला देखो, अगर मान लो हमने एसिटल्डिहाइड ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसका हमने रिएक्शन करा दिया CH3 MgBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक, तो इस पे होता है माइनस और इस पे होता है प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस और इस पे माइनस। जैसे प्लस माइनस को देखेगा ये पोलराइज हो गया, इस पे माइनस इस पे प्लस आ गया। प्लस को देखते ही माइनस ने इसके ऊपर अटैक किया और प्लस ने इसके ऊपर अटैक किया। बताओ क्या होगा, CH3, और यहाँ हो जाएगा C पे CH3 इस तरफ अटैच हो गया, और इसके ऊपर यहाँ पे O माइनस MgBr अटैच हो गया, और इसके बाद यहाँ पे H हो गया। फिर अगले स्टेप में तुम्हें वाटर डाल देना है HOH, फिर यहाँ से MgBr इतना पोर्शन निकाल के फेंक देना है और अल्कोहल रेडी हो जाएगा। क्या बना, CH3, यहाँ से हो गया OH, H और CH3। अभी कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, जिस OH जिससे जुड़ा है वो दो कार्बन से जुड़ा है, ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। सही है। एक और देख ले, तीसरा वाला टर्सरी के लिए कीटोन ले लेते हैं इस बार ना। तीसरा कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे मैंने CH3 MgBr के साथ रिएक्शन करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। देखो क्या होने वाला है, फिर वही कहानी, यहाँ से बॉन्ड पोलराइज होगा क्योंकि इस पे प्लस और इस पे माइनस देखते ही, तो ये नेगेटिव और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। जैसे हुआ, नेगेटिव ने इस पे अटैक किया, पॉजिटिव ने इसके ऊपर अटैक किया, क्या हो जाएगा यहाँ से CH3 O माइनस MgBr, और यहाँ आ गया CH3, और यहाँ से देखो क्या होगा CH3। सही है, ये हो गया। फिर अगले स्टेप में हमें क्या करना है, वाटर ऐड कर देना है H प्लस OH माइनस। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, सीधे MgBr को साइड करना है। ये MgBr OH माइनस के साथ साइड में हो गया, और ये बन गया आपके पास CH3 CCH3 CH3 और हो गया OH, ये बन गया टर्सरी अल्कोहल। ये इकलौता ऐसा मेथड है ना जिससे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके ट्रिक क्या है, मान लो एग्जाम में सिर्फ प्रोडक्ट पूछा हो तो हमें इतना मैकेनिज्म क्यों बनाए, तो सीधे ट्रिक है, देखो आराम से, मान लो यही था, तीनों बना लेते हैं HC डबल बॉन्ड OH, या फिर CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड, एसीटोन ले लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन यानी कि कीटोन, और हमने रेजेंट वही डाल दिया। ठीक है, सेम रेजेंट है, क्या क्या था CH3 MgBr, वाटर भी है इसमें। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे वही सेम रेजेंट डाल दो, यहाँ भी सेम डाल दो, इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा CH3 MgBr वाटर के साथ, CH3 MgBr वाटर के साथ। ट्रिक क्या है, सीधा देखो, ट्रिक ये है कि जैसे इसको पोलराइज करोगे, देखो इस पर ध्यान रखो कि ये प्लस है और ये माइनस है, क्लियर है, इसको पोलराइज करो, इसको माइनस लगाओ, इसको प्लस लगाओ, कुछ मत करो, ये CH3 इसके ऊपर लगा दो और इसके ऊपर H लगा दो, उसमें एक स्टेप में आंसर मिल जाएगा। देखो क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया H CH, इस पे CH3 आके अटैच हो गया और यहाँ पे OH हो गया, बन गया प्राइमरी। यहाँ भी वही कहानी, इसको तोड़ो, इस पे माइनस, इस पे प्लस। ठीक है, इस पे प्लस और इस पे माइनस, इस माइनस को यहाँ अटैच करो, इस पे H लगा दो, बस देखो क्या हो गया CH3 C, इस पे CH3 और H, और ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ भी वही कहानी, यहाँ पे इस पे प्लस, इस पे माइनस, ये तोड़ो, माइनस इस पे प्लस, इस प्लस पे CH3 अटैच कर दो, इस पे H लगा दो, बस CH3, ये हो गया OH CH3 CH3। तो सीधा अगर प्रोडक्ट पूछता है तो आप इस मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम में अगर लिख देगा किसकी मैकेनिज्म लिखो, तब आपको प्रॉपर मैकेनिज्म दिखानी पड़ेगी जो हमने पीछे बताया। तो ये मेथड हो गए। तो बेसिकली ये जितने मेथड मैंने बताए, ये सारे मेथड खत्म हो चुके हैं बोर्ड तक के, है ना।
अपने बोर्ड तक के सारे मेथड खत्म हो चुके हैं, इसमें कुछ नहीं बचा है, सारे मेथड मैंने करा दिए। इस पे क्वेश्चन कर लिया जाए थोड़ा ग्रीक वाले पे। हाँ, एक क्वेश्चन ये देखिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, करके मुझे बताओ जरा। सो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सुटेबल ग्रिग्नार्ड एजेंट ऑन मेथनॉल। इस क्वेश्चन में बोला गया कि अगर आपके पास मेथनॉल है तो उसमें कौन सा ग्रिग्नार्ड एजेंट डालोगे जिससे अल्कोहल बन जाए। सोचो, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो। हमें क्या करना है, ये अल्कोहल बनाना है। आपके पास जो है क्या है, कौन सा एल्डिहाइड है, मेथनॉल है। मेथनॉल क्या होता है, H डबल बॉन्ड OH। अब हमें इससे बनाना है, ये देखो ये वाला अल्कोहल, यहाँ दिमाग में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप आके जुड़ा है, तो किस तरह का हमें वो लेना पड़ेगा ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये पूछा क्वेश्चन में। तो पहले इसको बना लिया जाए। CH3 क्या है, CH3 CH2OH, ये है। अब देखो इसके पास ध्यान से देखो तो CH2 तो है ना इसके पास, CH2 यानी ये वाला ग्रुप है, ये ग्रुप है। हमें पता है कि ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे क्या लगता है, H, यानी ये पोर्शन बच रहा है जो अटैच करना है। तो ग्रिग्नार्ड हमें पता है कि इधर MgCl या MgBr होता है, ये R ग्रुप क्या हो सकता है। अब ये R ग्रुप जो बचा हुआ ग्रुप दिख रहा है तुम्हें साथ साथ, ये ग्रुप अटैच कर दो। इसका मतलब ग्रिग्नार्ड कौन सा होगा, ये तो आएगा ही, वाटर तो रहेगा ही, तो आपको पता ही है। पर यहाँ पे CH3 CH3 और MgCl आपको अटैच कर देना है, ये वाला पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ये सुटेबल ग्रिग्नार्ड एजेंट लेंगे तो यही वाला इसके ऊपर आके अटैच हो जाएगा और यहाँ वैसे बन जाएगा। ठीक, ऐसे यहाँ ना लेना, यहाँ पे वही ग्रिग्नार्ड साथ ये वाला अटैच कर देना। क्लियर है, तो आसान था क्वेश्चन, आराम से कर लोगे। तो ये हो गए सारे मेथड बनाने के। ठीक, क्लियर है, तो मैंने लगभग सारे मेथड कवर कर दिए। अभी मैं कुछ कंपटीशन वाले बच्चों के लिए कुछ और जो अल्कोहल होते हैं वो बनाना सिखा देता हूँ। ठीक है, वो एग्जाम में आ जाता है, कंपटीशन के लिए बेसिकली। क्योंकि अगर हम नीट और जेईई का लेक्चर लेंगे जो क्वेश्चन के लिए, तो वहाँ पे क्वेश्चन अगर आता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी बोर्ड तक के लिए इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, तो कंपटीशन वाले बच्चे आ जाए, दो जो अल्कोहल बच रहे हैं उनको देख लें। तो एक अल्कोहल होता है जो कि बेंजाइल अल्कोहल है ना अपने पास, ये वाला अल्कोहल, ये अभी एनसीईआरटी में इसका नहीं दे रखा हुआ है कि इसको कैसे बनाना होता है, CH2OH। तो अल्कोहल कैसे बनेगा, कोई तरीका है किसी के पास, क्या मेथड हो सकता है, मेथड का नाम है तो बताएगा। कोई है, देखो इसमें करना क्या होगा कि मान लो टॉल्यूइन ले लो, जैसे बता देते हैं हम टॉल्यूइन। टॉल्यूइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर हम CH3 लगा देते हैं और इसका करा देते हैं क्लोरीनेशन Cl2 के साथ। ठीक, इसको कराओगे, जैसे इसको थोड़ा सा हीट करोगे वैसे यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीनेशन, यहाँ से H निकलेगा और Cl लग जाएगा। ठीक, ये ऐसा बन जाएगा CH2Cl, ये बन गया। ठीक, अगर इसमें हाइड्रोलिसिस करवा दें, हाइड्रोलिसिस यानी वाटर डाल दें, तो वाटर डालने के बाद यहाँ पे आएगा HOH-, H प्लस क्या करेगा, इस Cl को खींच लेगा यहाँ से, और यहाँ से Cl को खींचने के बाद क्या बना लेगा, ये CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो नीट और जेईई में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको अलग से कवर कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ ध्यान रखना, ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल, क्योंकि हमारे पास सारे अल्कोहल बन चुके थे पर अराइल वाला नहीं बना था। ठीक है, तो बेंजाइल अल्कोहल यहाँ बन गया। ठीक, एक तो ये मेथड हो गया अपने पास। एक अल्कोहल और होता है जो कि अल्कोहल कौन सा है, इथिलीन ग्लाइकोल। अब इसको बनाने का एक मेथड होना चाहिए, ये कैसे बनेगा। ठीक, तो इसमें क्या करना होगा कि आपको इथिलीन, जो इथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करवा देना है। एक होता है HOCl, HOCl क्या होता है, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। तो यहाँ पे क्या होगा कि मार्कोनिक ऑफर लगा दो, इस मान लो बॉन्ड टूटा, यहाँ से मान लो एक Cl लग जाएगा और ये लग जाएगा, ये देखो इस टाइप, यहाँ से मार्कोनिक ऑफर लगा दो। इसको ध्यान रखना, ये है हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा कि H, एक HOH एक कार्बन पे लगा दो, एक पे Cl लगा दो, ये हो जाएगा CH, यहाँ से मान लो OH हो गया और ये हो गया CH2OH, ये CH2 है, बॉन्ड टूट गया, सॉरी यहाँ पे Cl है। ठीक, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देना होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट CO3, तो यहाँ से Cl को खींच ले जाएगा और ये OH दे देगा। ठीक है, वाटर के साथ, तो यहाँ पे अपने पास बन जाएगा CH2 CH2 और ये हो गया OH, ये OH, तो इथिलीन ग्लाइकोल बन गया, ये
इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक, तो ये ध्यान रखोगे कि यहाँ पे अपने पास ये होता है क्या, इथिलीन, या फिर इथीन बोल सकते हो। तो इथीन से हाइपोक्लोराइसिस का रिएक्शन करवा के और सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दोगे तो आपके पास ये वाला भी अल्कोहल रेडी हो जाएगा। इस तरह से मैंने सारे जो प्रिपरेशन होते हैं अल्कोहल के वो मैंने सिखा दिए हैं आपको। कुछ नहीं बचा है, कंपटीशन तक का भी कवर हो चुका है। तो ये आपका बेस्ट लेक्चर है, इसको कवर कर लो और इसके बाद आपको कुछ नहीं देखना है अल्कोहल में कहीं से भी। तो एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन करवा दिए, आपका एक्सरसाइज भी करवा दिया, इसमें एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन होंगे तो हम कर लेंगे आगे। तो आप तब तक रिवीजन करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।